जुलाई 2025 यह कोई साधारण महीना नहीं है। यह एक दैवीय उद्घाटन का समय है। एक ऐसा समय जब परमेश्वर अपने प्रकाश से हमारे जीवन के हर कोने को प्रकाशित करने वाला है। हमने प्रार्थना की, प्रभु मुझे स्पष्टता दो, मुझे समझ दो। पर याद रखिए, स्पष्टता हमेशा प्रकाश मांगती है। और जब ईश्वर का प्रकाश आता है, वह केवल इच्छित दृश्य नहीं दिखाता, वह हर छिपी बात को भी उजागर करता है। इफिसियों 5:13। पर जो बातें उजाले में प्रकट की जाती हैं, वे सब प्रकाश से प्रकट होती हैं, क्योंकि जो कुछ भी प्रकट करता है वह प्रकाश है। वह घाव जो सालों से ढके हुए थे, वह आदतें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थीं, वह बातें जो हमें बांध रही थीं, पर जिनका सामना हम नहीं करना चाहते थे, अब ईश्वर उन्हें उजागर करने वाले हैं, ना कि शर्मिंदा करने के लिए बल्कि चंगा करने के लिए। यूहन्ना 8:32। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर अब केवल तुम्हारी समस्याएं नहीं दिखाएगा, वह तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट करेगा। वह तुम जिसे लोगों की राय, भय और विफलता ने ढक दिया था। यिर्मयाह 1:5। मैं तुझे गर्भ में रचने से पहले जानता था और जन्म से पहले ही तुझे पवित्र कर दिया था। इस जुलाई में तुम्हें दिखेगा कि तुम कौन से परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारे भीतर का वह आत्मिक योद्धा जाग उठेगा। तुम्हें संदेश मिलेंगे, सपने आएंगे, मन में स्पष्टता उभरेगी। और यह सब इसलिए नहीं कि तुम शक्की हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारी आत्मा सक्रिय हो रही है। योएल 2:28। तब इसके बाद मैं सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और फिर आएगा प्रकाशन के साथ आया हुआ निर्णय। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ दरवाजे बंद होंगे, कुछ अवसर छिनेंगे, लेकिन यह तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारी सुरक्षा है। इब्रानियों 12:27। जो चीज़ें हिलाई जा सकती हैं उन्हें हिलाया जाए, ताकि जो स्थिर हैं वहीं रह जाए। अब समय है असाधारण अनुग्रह का। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो परिपूर्ण नहीं बल्कि आज्ञाकारी हैं। पहला शमूएल 15:22। क्या होम बलि और अन्य बलिदान की अपेक्षा यहोवा की आज्ञा मानना अच्छा नहीं है? जिन्होंने चुपचाप हाँ कहा, जिन्होंने बिना तालियों के परमेश्वर की इच्छा पूरी की, अब उनके जीवन में वह फसल दिखाई देगी जो उन्होंने गुप्त में बोई थी। मत्ती 6:6। और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रत्यक्ष में प्रतिफल देगा। पर अब अनुग्रह आता है तो युद्ध भी आता है। इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं, परंतु अधिपतियों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और आकाशीय स्थानों में बुरी आत्माओं से है। इस जुलाई में एक आत्मिक युद्ध आरंभ हो चुका है, पर यह डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। याकूब 4:7। शैतान का सामना करो और वह तुमसे भाग जाएगा। वह तुम्हारी पहचान पर हमला करेगा, पूछेगा, क्या तू सच में परमेश्वर की संतान है? पर तुम उसे स्मरण दिलाओ। रोमियो 8:17। यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। कुछ युद्ध तुम्हारे मन में होंगे, कुछ चुप्पियों में, कुछ भावनाओं के झटकों में, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ यहोवा सेनाओं का प्रभु खड़ा है। निर्गमन 14:14। यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध करेगा और तुम चुपचाप खड़े रहना। यह अनुग्रह तुम्हारे लिए है, यह विजय तुम्हारे लिए है, यह नई पहचान, नई दिशा और नई व्यवस्था, सब कुछ तुम्हारे लिए है। यशायाह 60:1। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है।
जुलाई 2025, जहां सत्य प्रकट होगा, चंगाई बहेगी और अनुग्रह की बारिश शुरू होगी। उठो, देखो और चलो, क्योंकि अब समय है।